नमस्कार साथियों। आज सीईटी से संबंधित मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे और वीडियो पर कमेंट और टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट आए रखे थे कि सर वैधता कितनी रहेगी सीईटी की, और सीईटी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और नेगेटिव मार्किंग सीईटी के अंदर है या नहीं, जो आयु में छूट का अभी नोटिफिकेशन आया है वो सीईटी में लागू होगा या नहीं, और 12th लेवल सीईटी है उसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी, इनके बारे में अपन बात करेंगे। ये डाउट थे बहुत से विद्यार्थियों का, तो एक साथ ही मैं सभी के डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले वैधता, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, यही नोटिफिकेशन सेम रहने वाला है। इसमें जो भर्तियाँ हैं वो चेंज होगी और कुछ नहीं चेंज होगा, और नॉर्मल सिलेबस है वो चेंज होगा। तो जो नियम है वो भर्ती के सेम ही रहेंगे स्नातक स्तर में और 12th लेवल में। तो इसमें ये पॉइंट नंबर 2 आप साफ देख सकते हो कि समान पात्रता परीक्षा में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी साल के अंदर, और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर है वो परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी वैधता है जिस दिन आपका परिणाम आएगा उससे 1 वर्ष तक आपका वो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। यानी कब भी परिणाम है, यानी वैधता है वो 1 साल की है, वो परिणाम की डेट से है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका 16। अब के बाद क्या है कि आयु, जो नोटिफिकेशन अभी आया है कार्मिक विभाग ने जारी किया है, तो उसका क्या लाभ मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप, साफ इसमें लिखा था कि ये नोट आप पढ़ सकते हो, जो कार्मिक विभाग अधिसूचना जारी करेगा उसके बाद जो छूट होगी। और कार्मिक विभाग ने क्या अधिसूचना जारी की है कि जो विद्यार्थी 2020 में शामिल हो रहे थे, यानी 31/12 तक, अब यानी यदि आपकी उम्र जैसे जनरल के अंदर 40 वर्ष उम्र है कम, और आपकी पूरी इस तारीख को हो रही थी, तो अब यदि आप 40 को 2020 में हो गए तो आप 2024 तक फॉर्म भर सकते हो। यानी सीधी देखें तो 2 साल पहले वाली छूट और 2 साल अब वाली 4 साल की छूट दे दी गई है। यदि आप 2020 में 31/12/2020 तक यदि अलग अलग भर्तियों में एलिजिबल थे, तो अब 2024 तक आप एलिजिबल हो। ये नियम आया है, इससे जो और एज हो गए थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अधिसूचना आप देख सकते हो DOP की साइट से, या टेलीग्राम चैनल जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ टेलीग्राम चैनल में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आगे का है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी अधिसूचना में इसमें स्कीम में साफ लिखा हुआ है। ये देख सकते हो आप कि यदि परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित होगी तो समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। तो 1 से ज़्यादा चरणों में होगी, वैसे भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी। तो 100% आपके नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। उसके बारे में बात करें तो देख सकते हो इसमें साफ नोट के अंदर लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रश्नों के अंक वो समान होंगे। और 2 नंबर लिखा है कि इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होगी। तो जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो 12वीं क्लास की 12वीं स्तर की सीईटी है 12th लेवल की, उसके अंदर कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल होगी। तो उसके बारे में अपन बात करें तो देख सकते हो आप, वनपाल, अलग अलग जो भर्तियाँ है, जो विभाग है, सेवा हैं, उनके बारे में अलग अलग दर्शाए गए और भर्तियों के नाम से है। तो आप भर्तियों के नाम से देख सकते हो। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक। अब लिपिक ग्रेड 2 कहाँ होता है, यह सचिवालय के अंदर होता है। इनका पदनाम अलग अलग हो गया आपकी बार। सचिवालय के अंदर तो लिपिक ग्रेड 2 बोलते हैं, और बाहर के होते हैं वो लिपिक ग्रेड 2 नहीं होते हुए कनिष्ठ सहायक बोलते हैं उनको। पहले LDC बोलते थे लेकिन लोअर डिवीजन क्लर्क, लेकिन अब कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट नाम कर दिया है इनका। और RPSC भी निकालती थी, लेकिन अब तो लिपिक ग्रेड 2
अब क्या होता है कि लिपिक ग्रेड सेकंड जो सचिवालय के एलडीसी होते हैं उनको भी लिपिक ग्रेड सेकंड बोलते हैं, और जो आरपीएससी के एलडीसी होते हैं उनको भी लिपिक ग्रेड सेकंड बोलते हैं। जो अधीनस्थ विभागों के सबॉर्डिनेट वालों को कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं। जमादार की और कांस्टेबल की, इसमें देखिए तो दो बड़ी भर्तियां हैं जो अभी आने वाली भी है और उन पर सीईटी लागू होगी। तो वो दो बड़ी भर्तियां कौन कौन सी है, और ये जो एलडीसी की है तीनों को एक साथ ही आएगी, और कांस्टेबल की एलडीसी के लगभग 13,000 या 14,000 प्लस, और कांस्टेबल की 4500 प्लस भर्ती आने वाली है। तो ये सीईटी के माध्यम से होगी, और सीईटी का नोटिफिकेशन है वो अगले महीने लगभग जारी कर दिया जाएगा, और मार्च तक या अप्रैल तक आपकी सीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी से आप यदि तैयारी कर रहे हो तो तैयारी लग जाइए। धन्यवाद साथियों।